नमस्कार। मैं हूं जम्मू आनंद। करता हूं सीधी बात। आखिर महाराष्ट्र का सत्ता संघर्ष जो सर्वोच्च न्यायालय में भी पहुंच गया था और उसके ऊपर की सुनवाई आज खत्म हो गई। इतना लंबा लगातार सर्वोच्च न्यायालय ने सारे पक्षों की, चाहे उद्धव ठाकरे का पक्ष हो, चाहे एकनाथ शिंदे का पक्ष हो, और फिर गवर्नर का पक्ष हो, इस सारे पक्ष हर रोज लगातार सुनते रहा। और जिस स्तर पर यह बहस चली, निश्चित तौर पर खास करके जो वकालत पढ़ रहे हैं, जिन्हें भविष्य में वकालत करनी है, ऐसे विद्यार्थी हो या जो आज वकालत कर रहे हैं और नौजवान वकील हैं, उनके लिए और वकालत पढ़ाने वाले भी, लॉ कॉलेज के प्राध्यापक हो, उन सब के लिए ये 7-8 दिन का लगातार जो बहस चली, और बहस देश के जिन वरिष्ठ वकीलों ने की, कपिल सिब्बल, मनु सिंह संघवी और हरीश साल्वे, एडवोकेट कौल, सारे देश के जाने माने बड़े अनुभवी ज्ञानी वकीलों ने जिस स्तर पर इस पूरे सत्ता संघर्ष में, चाहे संविधान की सूची 10 का सवाल हो, या फिर गवर्नर की भूमिका, या डिप्टी स्पीकर की भूमिका, और इसमें जो पेचीदगियां थी कि उस शिंदे गठ को क्या उस पार्टी का अंदरूनी मामला माना जाए और नेतृत्व परिवर्तन माना जाए, या फिर शिवसेना के विधायक दल में फूट माना जाए, राज्यपाल की भूमिका सरकार गिराने की या शपथ दिलाने की। चाहे इस सत्ता संघर्ष का जो मामला, चाहे जो भी निकाल आएगा, और खास करके जिस तरीके से प्रधान न्यायाधीश चंद्रचूड़ ने इस पूरी बहस को जिस खूबसूरती तरीके से आगे बढ़ाया, और बीच बीच में जो सवाल उन्होंने खड़े किए, एक तो न जाने कितने लोगों का इस पूरी बहस से उनकी समझ बड़ी होगी। उस जिरा करने की जो भाषा और जो हुनर जो दिखाया गया, न जाने कितने लोगों को उसको फायदा हुआ होगा। और एक बात तो साफ, जब भी इसका निकाल, चाहे एक मत का हो या बहुमत का निकाल हो, एक मील का पत्थर साबित होगी। क्यों? क्योंकि एक तरफ
संविधान की सूची 10 है, तो दूसरी तरफ घड़ी के कांटे क्या उल्टे उल्टे घुमाए जा सकते हैं? ये यक्ष प्रश्न इस पूरे जिरा में केंद्र में थे। लेकिन इसके बावजूद जो बड़ा मुद्दा है, वो बड़ा मुद्दा ये है कि 75 साल की आजादी जिस देश की लोकशाही मना रही है, 75 साल की इस देश की संसदीय प्रणाली जो परिपक्व हुई है, और आज जिस परिस्थिति में ये मसला न्यायालय में चल रहा था, जब केंद्र की सरकार जिस तरीके से बर्ताव कर रही है, विपक्ष के नेता हो, विपक्षी पार्टियां हो, या विपक्ष की सरकारें हो, उन्हें किस तरीके से गिराया जा सकता है, किस तरीके से विपक्ष के आमदारों को टारगेट किया जा सकता है, जिस तरीके से इस देश के संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग, चाहे सीबीआई हो, ईडी हो, इनकम टैक्स हो, विपक्ष के नेताओं को चुप कराने के लिए या घेरने के लिए, या सत्ता जो है उस सत्ता को विचलित करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। और यहां तक कि खुल्लम खुल्ला राज्यपाल का कार्यालय और राज्यपाल का जो एक संवैधानिक पद है, इस पूरे पद का इस्तेमाल विपक्ष की सरकारों को गिराने, तकलीफ देने के इरादे से जो इस्तेमाल हो रहा है, ऐसे परिस्थिति में इस का निकाल, सुप्रीम कोर्ट का जो भी निर्णय आएगा, वो मायने रखता है। क्योंकि अब ये सवाल पैदा हो गया है कि क्या पार्टी बड़ी, या पार्टी के एबी फॉर्म लेकर चुनाव लड़ने के बाद जीत के आने वाले आमदार वो बड़े, ये सवाल आ गया है। ये सवाल नए तरीके से सामने आया है कि विधायक दल के आमदार ये अगर चाहे तो पार्टी को ब्लैकमेल कर सकते हैं, पार्टी के विपरीत जाकर अपने व्यक्तिगत स्वार्थों के चलते सरकारें गिरा सकते हैं या सरकारें बना सकते हैं। मतलब महाराष्ट्र का ये जो सत्ता संघर्ष में रोल ऑफ द पार्टी सुप्रीम है, या फिर विधायक दल ये सर्वोपरि है। और अगर महाराष्ट्र का ये जो एक्सपेरिमेंट है, जिस एक्सपेरिमेंट के चलते 3 साल तक महाराष्ट्र विकास आघाड़ी की सरकार
और जिसमें एक शिवसेना है, और उस शिवसेना के विधायक दल का नेता अचानक 3 साल बाद एक गुट ये पोजीशन ले ले कि ये जो अघाड़ी है, ये अघाड़ी विचारों से मेल नहीं खाती है, और इसलिए फिर एक गठ एक दूसरी पार्टी के साथ मिलकर सरकार बना लेती है। तो ये सवाल खड़ा होना बहुत लाजमी है कि इस प्रकार के समीकरणों में अगर राज्यपालों की भूमिका सरकार गिराने की अगर हो जाए, तो फिर इस देश की लोकशाही का क्या होगा, फिर इस देश की संसदीय प्रणाली का क्या होगा, फिर इस देश के चुनाव का औचित्य क्या रह जाएगा, और फिर अलग अलग राज्यों में अगर महाराष्ट्र की इस पैटर्न को विधायकों ने अपनाना अगर शुरू कर दिया, तो फिर इस देश की लोकशाही किस दिशा में चले जाएगी। जिस पैटर्न में जो है कि संविधान की अनुसूची 10 का कोई मायने ही नहीं रह जाता, जिसमें पूरी जो दल बदल की जो अवधारणा थी उसका भी कोई औचित्य नहीं रह जाता, और अब दल बदल को एक नई परिभाषा दी जा रही है कि ये दल बदल नहीं है, बल्कि पार्टी के अंदर नेतृत्व परिवर्तन है। तो इसलिए बड़ा सवाल यह है कि इस देश की लोकशाही और इस देश की संसदीय प्रणाली और फिर पार्टियों का अस्तित्व मुख्य मुद्दा बन के आया है। अतः अंततोगत्वा सर्वोच्च न्यायालय का जो भी निर्णय आएगा, वो इस देश की संसदीय प्रणाली, इस देश की लोकशाही जो है उसके लिए एक प्रकार से निर्णायक रहने वाली है। इस सत्ता संघर्ष का जो भी निकाल सर्वोच्च न्यायालय देगी, निश्चित तौर पर वो इस देश की संसदीय प्रणाली को, इस देश की लोकशाही को या तो बचा लेगी, या तो फिर इस देश की लोकशाही और संसदीय प्रणाली को उन लोगों के हवाले कर देगी जो विधिमंडल में संख्या के आधार पर सरकार गिरा भी देंगे या सरकार बना भी लेंगे। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर नए मुद्दे के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।